Hello students, today's topic is defect or imperfection. As we know that a crystalline solid is a solid in which definite arrangement of constituent particles. But if there is any departure means कोई कमी from perfectly ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called imperfection or defect. Means देखिए एक बार मैं समझाता हूँ आपको इसको. मेरे पास क्या है, ये एक NaCl के कुछ पार्टिकल्स Na पॉजिटिव आयन Cl माइनस आयन Na पॉजिटिव Cl माइनस Na पॉजिटिव Cl माइनस. अगर मैं क्या करूं, इसमें ये प्रक्रिया क्या है, अपने आप होती है एक तो अकॉर्डिंग टू टाइम. बट अगर मैं क्या करूं, इसको फास्ट करवाऊं, यानी इस प्रक्रिया को अगर मैं फास्ट करूं, यानी इसका जो कंज्यूम होने का टाइम है अगर मैं उससे ज़्यादा टाइम उसके मतलब कम टाइम इसको दूं, तो इसके क्रिस्टल बनेंगे, इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा. बट क्या इसके परफेक्ट क्रिस्टल बनेंगे? कोई क्रिस्टल मिस हो सकता है, कोई क्रिस्टल टूट सकता है. मीन्स इसके अंदर कुछ इम्परफेक्शन आ जाएगा जो अकॉर्डिंग टू इट्स टाइम जो होना था ना, वो क्या है, जब हम इसको फास्ट करवाते हैं, इस प्रक्रिया को इसको हीट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो क्या है, अगर फास्ट करोगे तो इसका क्रिस्टलाइजेशन जो होगा उसमें कुछ डिपार्चर आएगा, उसमें कुछ क्या आएगा, डिपार्चर आएगा. उसी को क्या बोलते हो आप, डिफेक्ट बोलते हो. और ये डिफेक्ट वेरियस टाइप के होते हैं हमारे पास. देखिए इंपॉर्टेंट तो दो ही डिफेक्ट हैं, बट हमने पढ़ने सारे हैं क्योंकि आजकल कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इनके ऊपर. तो यू कैन अंडरस्टैंड एनी डिपार्चर, एनी imperfection from perfectly ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called imperfection or defect. जैसे मैंने आपको बताया क्रिस्टल ऑफ NaCl, दैट दिस द डिफेक्ट में आल्सो अराइज ड्यू टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल. अभी क्या है कि जो अगर सराउंडिंग में हीट है ज़्यादा और ये क्रिस्टल इस हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, क्या होगा, उसके कारण भी क्या है, इस क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी. ये क्रिस्टल जो है इरेगुलर अरेंजमेंट में हो जाएगा. तो नेक्स्ट देखिए आप, हमारे पास जो डिफेक्ट हैं सॉलिड के, उनके दो टाइप हैं भी बेसिकली मेन टाइप, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट. बड़ा सिंपल है. देखो जब ये डिफेक्ट हमारे क्या है, जब ये डिफेक्ट कहाँ पर आ जाए, पॉइंट के अंदर जो एटम है ना, अपने जो एटम स्फेरिकल एटम जो हमने कंज्यूम किए माने हैं इसके अंदर, अगर उन स्फेरिकल एटम के अंदर कोई भी डिपार्चर आ जाता है, दैट इज़ नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. सिंपल सी बात है भाई. देखो इसमें डेफिनेशन क्या लिख रखी है, वहन डिपार्चर और डेविएशन, डेविएशन भी कमी होती है, डिपार्चर भी कमी होती है, एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के चारों तरफ डिफेक्ट आता है या एटम इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट. उस डिफेक्ट को क्या बोलते हो आप, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हो. नेक्स्ट देखिए लाइन डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट क्या होता है भाई, यानी लाइन डिफेक्ट का मतलब है वहन द डिपार्चर कम इन द इंटायर लाइन या इंटायर रो, अगर पूरी लैटिस की पॉइंट की पूरी लाइन डिफेक्टेड हो जाए. जैसे मेरे पास लैटिस पॉइंट है भाई, अगर इस सिंगल पॉइंट में डिफेक्ट आया तो इसका मतलब क्या था, पीछे पॉइंट डिफेक्ट. अगर पूरी रो ही डिफेक्टेड हो गई तो उसको क्या बोलोगे, लाइन डिफेक्ट. सिंपल है ना. उसके बाद देखिए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. देर आर 3 टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप हमारे पास होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टोक्योमेट्रिक. पहला कौन सा भाई, स्टोक्योमेट्रिक. दूसरा कौन सा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक. और थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. समझे, क्योंकि आगे फर्दर इनके भी टाइप्स होंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं. स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, समझिए बच्चों. स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है यदि इम्परफेक्शन हमारा जो आया है क्रिस्टल के अंदर, वो इस तरह से आया है कि इसके अंदर जो भी कैटायन एनायन हैं उनका रेशियो क्या हो जाए, सेम रहे. जैसे मेरे पास 100 तो Na प्लस आयन थे, 100 Cl माइनस आयन थे, और ये NaCl को बनाते हैं, तो आप देखें रेशियो क्या है, दोनों का सेम है. अगर रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता, स्टोक्योमेट्री रेशियो ही होता है एक्चुअली, जो 11th में आप पढ़ चुके हैं, तो अगर रेशियो हमारा डिस्टर्ब नहीं होता यानी कि सेम रहता, दैट इज़ कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट. समझे इस बात को आप. स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी इसको कहा जा सकता है. नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट. यदि देखो पिछला जो हमारा पोर्शन था उसमें क्या था, रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्टर्बेंस नहीं थी, कैटायन एनायन में सेम था. बट यहाँ पे क्या होगा, कैटायन एनायन का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंट होगा. जो उनका बेसिक फार्मूला है उस फार्मूले से क्या होगा, डिफरेंट होगा. जैसे मेरे पास अभी मैं समझाता हूँ आपको. देखें जैसे मेरे पास क्या है,
ये देखिए 100 आयन थे Na+ के और 100 आयन किसके थे Cl- के। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि इसके आयन तो कितने हो गए 98, जबकि इसके आयन कितने हो गए 102। इसका मतलब ये क्या स्टोक्योमेट्री रही इनकी, नहीं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक हो गया, रेशियो डिस्टर्ब हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अंडरस्टैंड। इसके ही टाइप पेपर में आते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक के, आगे पढ़ेंगे हम। थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताई थी इसकी, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी का मतलब क्या भाई, जब कोई बाहर का पार्टिकल, बाहर का एटम हमारे लैटिस में आके घुसता है, ठीक है ना, कहाँ घुसता है, ये देखिए हमारा लैटिस है ये देखिए इस लैटिस के अंदर क्या है, ये हमारा लैटिस है, ये लैटिस होता है पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस। और इसके अंदर ये जो जगह है ना बच्चों, देखो ये खाली जगह, ये इंटरस्टिशियल साइट होती है, इंटरस्टिशियल साइट। इनके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आके घुसता है, कोई भी, एक कटाइन हो एनाइन हो कुछ भी हो, दैट इज काजेज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हो आप, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हो। अभी देखें जब एग्जाम में आने वाली चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली आप इसको देखें एक बार, ये क्या है। अभी मैं डिस्कस करूँगा टाइप ऑफ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है भाई। अगर नॉन आयनिक की बात करें, नॉन आयनिक, ध्यान रखें बच्चों, नॉन आयनिक तो इसके दो टाइप हैं, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट इसको बोलते हैं हम, दूसरा इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बड़ा सिंपल है, देखें व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली जगह भी, यानी कि व्हेन इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट, जब कोई लैटिस साइट वैकेंट हो जाती है। देखिए नीचे डायग्राम में क्या है, ये देखिए, ये मेरे पास डायग्राम, इसमें क्या है, अपने अपने क्रिस्टल थे। अब ये आयन नहीं है बच्चों, ये एटम है, क्योंकि ये आयनिक के लिए नहीं होता, वैकेंसी डिफेक्ट आयनिक के लिए नहीं होता। आयनिक के केस में इसका एक दूसरा टाइप आएगा, वो हमने पढ़ना है, उसको हम क्या बोलते हैं आगे बताएंगे। तो ये देखिए जो यहाँ पे हमारे पार्टिकल थे, एक ये पार्टिकल दिख रहा है ना, और एक ये पार्टिकल, ये यहाँ से चले गए इस साइड को, इस जगह को छोड़ के, यानी यहाँ पे वैकेंसी आ गई, सिंपल सी बात है। वैकेंसी अगर क्रिएट हो जाती है किसी भी तरह से, तो उसको आप क्या बोलते हो, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हो। और जब भी कोई पार्टिकल इस क्रिस्टल को छोड़ के जाएगा, बेसिक सी बात है बच्चों, इसका मास क्या होगा, जैसे एक कमरा है, एक रूम है, उसके अंदर 20 मेंबर हैं और 2 मेंबर बाहर चले गए, तो क्या वेट सेम रहेगा मास उसका कमरे का, उसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं, नहीं, वो कम हो जाएगा। अगर मास कम होगा तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, m/v। अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ये डेंसिटी होती है रो, वो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट अगर होगा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पोर्शन देखें, नेक्स्ट पोर्शन हमारा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का है भाई। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है, अभी बताया था आपको, पार्टिकल अपने ना मेन पोजिशन से तो क्या है, लॉस हो जाए। देखो ये मेन पोजीशन है इनकी, ये मेन पोजीशन से तो क्या है, हट जाएंगे, ये मेन पोजीशन थी, ये मेन पोजीशन से तो क्या है, चले गए। लेकिन उससे जाने के बाद क्या है, वापस आ गए अपनी इंटरस्टिशियल साइट पे। बताया था ना ये इंटरस्टिशियल साइट है, ये देखो ये सॉरी, ये जो अंदर खाली जगह है, यहाँ पे ऑक्यूपाई कर जाएंगे। पार्टिकल गए नहीं है बल्कि वापस उसी जगह पे आ गए। तो पार्टिकल का मास क्या है, चेंज नहीं होगा भाई। इसमें ये दे रखा है आपको कि यहाँ पे डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती है। इस केस में हो सकती है जब नॉन आयनिक है, तो आयनिक होगा तो डेंसिटी यहाँ पे सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। समझ में आई बात आपको। चलिए नेक्स्ट नोट मैंने आपको दिया यहाँ पे कि दीज अबाउट टू डिफेक्ट आर शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड। अभी बताया था भाई आयन्स होंगे ना तो इनके नाम बदल जाते हैं। अगर ये आयन के केस हैं, आयनिक बन जाते हैं, तो मैंने बताया आपको इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिक सी बात है। इस वैकेंसी डिफेक्ट को तो क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो वैकेंसी डिफेक्ट का नाम वहाँ पे क्या पड़ जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट अगर आयनिक का केस है तो। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को वहाँ पे आप कह सकते हो फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन बुक में इनकी अलग टाइप दी गई है, तो आगे मैं बताता हूँ। बच्चों ध्यान रखो, ये टॉपिक जितना अब तक बताया है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बट लेकिन ये जो दो अगले टॉपिक है ना, ये एग्जाम में 101% डिफेक्ट से क्वेश्चन एक जरूर आता है अभी। और क्वेश्चन बनेगा ये आगे वाले दो पोर्शन से जो भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए ध्यान से एक बार कंसंट्रेट करें। ये जो डिफेक्ट मेरा है, ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, दिस डिफेक्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, यदि एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर A+ और B- यानी कैटायन और एनायन हमारे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन क्या होंगे, मिस होंगे।
यदि किसी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर से समान मात्रा में, समान संख्या में क्या है, कैटायन और एनायन उस क्रिस्टल की जगह को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके लिए अब वो क्रिस्टल को छोड़ के चले गए, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी पड़ती है उसकी, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने, ताकि मेंटेन रहे, न्यूट्रल रहे, तो उसके लिए हम इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। एक्चुअल में शॉटकी डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट को ही बोला जाता है, बट शॉटकी डिफेक्ट स्पेशली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। जितने भी एग्जांपल होंगे ना सारे आयनिक होंगे इसमें। बेसिक सा है, देखो पेपर में डिफरेंस पूछे जाते हैं दोनों में, तो मैं डेफिनेशन बताऊंगा और आपको पॉइंट भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, तो डिफरेंस खुद बना लेंगे बच्चों। यस, चलिए आगे। अब इसका डायग्राम देखें, मैंने बताया था ना अभी आपको कि इसके अंदर क्या है, एक तो मेरे पास कैटायन है, एक मेरे पास एनायन है, एक कैटायन मिस हो गया, एक एनायन मिस हो गया, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन आर मिस फ्रॉम देयर मेन साइट या फिर लेटिस साइट, सो इट इज़ कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट के अंदर क्या कंडीशन है बच्चों, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कौन से कंपाउंड इस डिफेक्ट को शो करेंगे। पहली बात, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए भाई। सेकेंड थिंग क्या है, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, मतलब ज़्यादा लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्मॉल डिफरेंस में काम चलेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट NaCl, KCl, KBr, AgBr एटसेट्रा। अभी आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बता ही दिया था मैंने पहले। अब यहाँ पे एग्जाम्पल तो हो गए अपने। इफेक्ट ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अभी बताया था मैंने। जब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल छोड़ के चले गए हैं साइट को, तो उनका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गई, मास कम हो गया, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, बेसिक सी बात है। डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पे डेंसिटी विल डिक्रीज। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, AgBr दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल एज वेल एज शॉटकी। क्या बोला मैंने, आई रिपीट, AgBr शोज बोथ डिफेक्ट, फ्रैंकल एज वेल एज शॉटकी डिफेक्ट। याद रखें, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट चलिए, फ्रैंकल डिफेक्ट का दूसरा नाम है डिसलोकेशन डिफेक्ट। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बदल जाती है। अभी आपको बताया भी था कि जो मेन जगह है ना, मेन साइट है, मेन इंटरस्टिशियल यानी मेन साइट से वो कहाँ चले जाते हैं पार्टिकल, इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जा सकता है। तो देखो समझो, इफ़ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइट, लेटिस साइट का मतलब कौन सा आयन मिस होगा, जनरली यहाँ पे देखो थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी बच्चों, ठीक कर लेना। जनरली स्मॉलर आयन कौन सा होता है बच्चों, 11th में पढ़ा था आपने, कैटायन छोटा होता है, अब एनायन छोटा होता है, बताएं। एनायन में एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है ना कि आउटर मोस्ट सेल में, तो एनायन का साइज बड़ा होता है और कैटायन का साइज छोटा होता है। तो जनरली यहाँ पे कैटायन मिस होंगे भाई, कैटायन क्या होंगे, मिस होंगे, और कैटायन मिस होंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, स्टोक्योमेट्री जो कंपाउंड की है वो भी चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। आप बोलोगे कि यहाँ पे सेम मतलब एनायन और कैटायन क्यों मिस नहीं होते भाई, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो वापस क्या है, उसकी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, इसलिए ऐसा पार्टिकल चूज करो जो छोटा है। इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट में ना स्मॉलर जो कैटायन होता है जनरली वो क्या है, उस इंटरस्टिशियल साइट में फिट बैठता है, एनायन बड़ा हो जाता है, इस वजह से वो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखें बच्चों, AgCl, AgBr, AgI, ZnS एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक है। अभी देखो, इसमें मैंने आपको अभी बताया था, शो करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास क्या है, कैटायन, और ये मिस हो गया, चला गया कहीं, लेकिन वापस कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइट, ये देखो ये रही। तो बताओ क्या डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, डेंसिटी सेम रहेगी, क्योंकि पार्टिकल भी तो सेम है ना यहाँ पे। लेकिन ये कौन कौन से कंपाउंड मतलब इस डिफेक्ट को शो कर सकते हैं, जिनका जो आप याद रखें, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो, कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर हो भाई, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एनायन, बिल्कुल उसका अपोजिट है, बिल्कुल उसका क्या है, अपोजिट है। सभी बच्चे ध्यान दें, इसको आप लिखें कॉपी में तो डिफरेंस टाइप में लिख लें, मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है, और देखना चाहता हूँ कि वीडियो कितने बच्चे देखते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको वैसे मत लिखना, डिफरेंस करके लिखना, आप इसके पेपर में डिफरेंस ही पूछे जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। AgBr ऐसा कंपाउंड है जो बहुत डिफेक्ट शो करता है, शॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल। नेक्स्ट चलिए, अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप। डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली थी भाई इसकी, अब टाइप और देखो इसके कितने टाइप होते हैं, दो ही टाइप हैं इसके भी, एक मेटल एक्सेस और एक मेटल डेफिशिएंसी। सिंपल नाम में ही छुपा हुआ डेफिनेशन है। देखो, मेटल एक्सेस का मतलब जब मेटल ज़्यादा हो जाए, और मेटल ज़्यादा कैसे होगी भाई, कंपाउंड का जो स्टोक्योमेट्रिक है,
वो तो चेंज हमने करना नहीं है यहाँ पे। यानी सिंपल सी बात है, कैसे करोगे देखो, सपोज देयर आर 6 Na प्लस आयन 6 Cl माइनस आयन इन ए परफेक्टली अरेंज सॉलिड, बट नेगेटिव एटम हमारा क्या है यहाँ पे मिस हो जाता है उस साइड से। नेगेटिव एटम मिस होगा बच्चों, क्लोरीन जैसे मैं समझाता हूँ, देखो एक बार इसके लिए डायग्राम में चलो एक बार। ये मेरे पास क्या है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस मतलब जितने 6 यहाँ पे Na प्लस आयन है और 6 यहाँ पे क्या है Cl माइनस आयन है। लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जनरली एक मेरे पास, मैं इसको सोडियम के साथ हीट कर देता हूँ, सोडियम वेपर के साथ। और जब मैं इसको हीट करूँगा तो यहाँ पे जो क्लोरीन है सोडियम की हेल्प करने ऊपर जाएगा उसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाने। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या है, ऊपर जा ये क्लोराइड आयन तो चला गया, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन क्या है, पहले ये क्लोराइड आयन जाएगा तो यहाँ पे ओल बन जाएगा एक ओल, लेकिन बाद में क्या अपना इलेक्ट्रॉन ये वापस यहीं भेज देगा। और ये इलेक्ट्रॉन देखो पहले क्या था, इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती थी, इसका कलर भी वाइट था साल्ट का। लेकिन जैसे ये डिफेक्ट हुआ, कौन सा डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ध्यान रखें। अब देखो जब Cl माइनस आयन तो चला गया तो 5 Cl रह गए भाई, क्लोराइड Na प्लस कितने रह गए 6, मेटल एक्सेस है ना, ये तो नॉन मेटल है क्लोराइड और ये क्या है मेटल, तो इसलिए इसको मेटल एक्सेस बोलते हैं। क्योंकि देखो हमने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं की, अपने आप इसमें क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट अपने आप ही हो गया। क्लोराइड के साथ कंपेयर करोगे तो Na प्लस हमारा एक्सेस है, वैसे एक्सेस नहीं है, वैसे तो दोनों सेम लिए थे हमने, अंडरस्टैंड। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एप सेंटर है। एप सेंटर क्या होता है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है वापस इस साइट में आएगा तो इसका मतलब मूवमेंट हो गई इलेक्ट्रॉनों की। सो आफ्टर दिस डिफेक्ट दिस बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्रिस्टल हमारा डिफेक्ट के बाद गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये आया है ना, ये आया है इलेक्ट्रॉन, ये इम्पार्ट करेगा कलर इस क्रिस्टल में। अब ये येलो कलर का क्रिस्टल हो गया, पहले वाइट था, क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये सराउंडिंग से, जब आएगा ना इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से क्या है, इस डिफेक्ट के कारण ही हमारा एप सेंटर यहाँ पे बन गया। तो पेपर में पूछा जा गया है कई बार बच्चों एग्जाम में, व्हाट इज एप सेंटर। एप सेंटर का मतलब क्या है, वो एनायन वैकेंसीज जहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या करता है उस क्रिस्टल को इम्पार्ट कर देता कलर देने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्रिस्टल के अंदर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, एप सेंटर। ये जगह हमारी एप सेंटर कहलाती है, समझ गए होगे बच्चों। तो ये कंसेप्ट हमारा था मेटल एक्सेस के अंदर, आप पढ़ लेना ऊपर वाला पोर्शन, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ जैसे आपको समझाया सारा। नेक्स्ट चलिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और समझो भाई क्या होता है। ये डिफेक्ट हमारा क्या है, सिंपल सी बात है, देखो मेरे पास क्या है 6 Fe ले लिए मैंने और 6 ऑक्सीजन ले लिए भाई, और ये Fe कौन से Fe2 प्लस, ऑक्सीजन कौन से O2 माइनस, स्टोक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं है, सेम है, चार्ज भी सेम, न्यूट्रलिटी भी सेम है। तो मैंने क्या किया एक्चुअली, ये जो अब क्या करना है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो 3 Fe2 आयन है ना, 3 Fe2 प्लस आयन, उनको मैं क्या करता हूँ, उनकी जगह मैं ले लेता हूँ 2 Fe3 प्लस आयन। देखो बच्चों क्या मेरा चार्ज, इसमें चार्ज में डिफरेंस हुआ कुछ नहीं, मैंने 3 Fe2 प्लस आयन की जगह पे क्या ले लिया 2 Fe3 प्लस आयन, है ना। तो जनरली क्या होगा आप देख सकते हैं, पहले कितने Fe थे 6, अब कितने रह गए भाई 5, कितने रह गए 5 Fe, लेकिन ऑक्सीजन तो 6 ही है ना, तो यहाँ पे मेटल की क्या हो गई डेफिशिएंसी। सो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, समझे ना बच्चों। उसके बाद देखिए, अब इसके अंदर चार्ज तो सेम है, न्यूट्रलिटी सेम है, लेकिन जनरली क्या हो गया, मेटल की डेफिशिएंसी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिफेक्ट के टॉपिक से पूछा जाता है, जनरली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कोई भी, उसमें ये न्यूमेरिकल जनरली पूछा जाता है आपसे, और वहाँ पे बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बच्चे सोचते हैं 2 डिफेक्ट पढ़ लेते हैं बस, शॉर्टकी और फ्रैंकल, लेकिन मैंने आपको सारे डिफेक्ट बताए हैं डिटेल में। और ये न्यूमेरिकल भी देख लीजिए फाइनली क्या होता है न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला जाता है आपको एक बार देखें, इस न्यूमेरिकल के अंदर देखो बच्चों क्या सिचुएशन होती है, ये बोलेगा आपको Fe 0.96, ऑक्सीजन 1 यानी 1 है ये बिल्कुल। तो मैं क्या करूँ, पहले तो इसको फ्रैक्शन से क्या परसेंटेज में चेंज कर लूँ। यहाँ पे Fe कितने हैं 96, ऑक्सीजन एटम कितने हैं 100 कंप्लीट। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि हाउ मैनी Fe2 प्लस आयन
एंड Fe3 प्लस आयन, या फिर पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ Fe2 प्लस और Fe3 प्लस आयन, या फिर पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस और Fe3 प्लस आयन। तो बड़ा सिंपल है, देखिए क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसमें Fe2 प्लस आयन भी है भाई, है ना, कुछ Fe2 प्लस आयन कुछ Fe3 प्लस आयन है। तो मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर मान लिया x, एक बार देखिए बच्चों, x मेरे पास क्या है, Fe2 प्लस आयन है, और ये कितने हो जाएंगे, जब 96 था ना और x ये मान लिए तो ये कितने हो जाएंगे, 96 माइनस एक्स, है ना, 96 माइनस एक्स। अब इनका कंप्लीट चार्ज भी हमने देखना है, आप जानते हो Fe2 प्लस का चार्ज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और Fe3 प्लस पे 3 चार्ज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको ऐड कर दो। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू आ जाती है अपनी टोटल, यानी 2x प्लस 3 इंटू 96 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। 200 कहाँ से आया, ऑक्सीजन पे, वैसे तो मैं माइनस का भी लिख सकता हूँ, कोई बेनिफिट नहीं यहाँ पे। ऑक्सीजन पे क्या होता है, O2 होता है ना, 2, और यानी 100 था यहाँ पे, तो कितना चार्ज आ जाएगा, 200, 100, 200। तो आप इसको सोल्व करोगे सिंपली मैथमेटिकली वे से, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 88, कितनी आ गई बच्चों, 88। अब हमारे पास क्या था, जो Fe था ना, वो Fe उसमें क्या था भाई x, और 96 माइनस एक्स, एक्स कितना है 88, तो Fe2 प्लस आयन तो आ गए अपने, Fe2 प्लस आयन कितने आ गए 88, और 96 में से माइनस कर दो, रिमूव कर दो इसको, क्या आ जाएगा 8 Fe3 प्लस आयन आ गए हमारे, 8 कितने आ गए Fe3 प्लस आयन। तो रेशियो ही पूछा गया था इस न्यूमेरिकल में, तो इनका रेशियो कितना हो गया 1:11, कितना 1:11। परसेंटेज पूछे तो आप सिंपली यूज़ करना, क्या करोगे, Fe3 प्लस की परसेंटेज जितना Fe3 प्लस आयन था 8 था ना, कितने में से टोटल नीचे रखो, गुणा में 100 कर दो। अगर पूछिए आपसे परसेंटेज Fe2 प्लस की, तो Fe2 प्लस इतना था, टोटल इतना था, गुणा में 100 कर दो, आंसर इज दिस। सो आई होप दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड यू विल अंडरस्टैंड इट easily. Thank you students, bye bye.